हेलो दोस्तों, स्वागत है द माइंड ऑफ अ किलर यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इंसान भेड़िया बनकर क्यों करता था हत्या। ऐसा मर्डर मिस्ट्री जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको भावुक कर देगा। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। कहानी सर्दियों की उस रात जब पूरा शहर ठंड में दुबक कर सो रहा था, एक माँ अपनी 7 साल की बेटी के इंतजार में दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी थी। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थीं, लेकिन उसकी गुड़िया अब तक घर नहीं लौटी थी। उसकी मासूम हंसी, उसकी चहकती आवाज, सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। सड़क के उस छोर पर हर आती जाती परछाई में उसे अपनी बच्ची दिख रही थी। लेकिन फिर एक फोन की घंटी बजी। उधर से एक भारी आवाज आई, तुम्हारी बच्ची अब घर नहीं लौटेगी। और फिर कॉल कट गया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां जो मिला उसने हर किसी की रूह कंपा दी। झाड़ियों के बीच एक छोटी सी लाल जैकेट पड़ी थी, खून से सनी हुई। पास में पड़ी थी एक टेडी बियर जिसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, जैसे वो गवाही दे रही हो कि यहाँ क्या हुआ होगा। लेकिन सबसे खौफनाक था दीवार पर खून से लिखा एक संदेश, भेड़िया आ चुका है। और ये तो बस शुरुआत है। जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि बच्ची के गायब होने के पीछे एक नहीं बल्कि 3 लोग थे। 3 वो चेहरे जो समाज में सम्मानित माने जाते थे, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर और एक स्थानीय नेता। ये वही लोग थे जिन पर समाज आंख मूंद कर भरोसा करता था। लेकिन इनके पीछे छिपी भेड़ियों की असली पहचान जब सामने आई तो हर कोई दहल उठा। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक शिकार था, और वो भी इंसानों के भेष में छिपे भेड़ियों द्वारा। पुलिस ने जब इन तीनों को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो जो सामने आया उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन तीनों ने कबूल किया कि उन्होंने ही बच्ची को अगवा किया था, लेकिन हत्या उन्होंने नहीं की। पुलिस अफसर ने गुस्से से दहाड़कर पूछा, तो फिर किसने मारा? तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और कांपते हुए बोले, वो इंसान नहीं था। तो क्या था? वो भेड़िया था। तीनों की बातें किसी पागलपन से कम नहीं लग रही थीं। क्या कोई इंसान भेड़िया बन सकता है? या फिर यह सिर्फ उनकी गढ़ी हुई कहानी थी? लेकिन असली रहस्य तब खुला जब पुलिस ने घटनास्थल पर मिली एक सीसीटीवी फुटेज चेक की, और उस वीडियो में जो नजर आया वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। क्या था उस वीडियो में? क्या सच में इंसान भेड़िया बन सकता है, या ये किसी सीरियल किलर का नया तरीका था? छोटे से गांव की वो बच्ची जो कल तक मां की गोद में मुस्कुराती थी, आज एक तस्वीर बन चुकी थी। उसकी मासूम आंखें जो कभी जुगनुओं का पीछा करते हुए चमक उठती थीं, अब एक अखबार की हेडलाइन बन चुकी थीं। रक्तरंजित जंगल से मासूम बच्ची की लाश बरामद, मां बदहवास थी, पिता ने अपनी आवाज खो दी थी, और पूरा गांव सन्नाटे में डूब चुका था। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर कौन कर सकता है इतनी हैवानियत? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी तभी एक अजीब बात सामने आई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि बच्ची को अगवा करने वाले तीनों आरोपी उसे जंगल की ओर ले जा रहे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। वीडियो में दिखा कि जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी परछाई अचानक प्रकट हुई। वो लंबी थी, पतली थी, और उसकी हरकतें इंसानों जैसी नहीं थीं। अचानक तीनों आरोपियों के चेहरे डर से विकृत हो गए। उन्होंने बच्ची को छोड़ दिया और भागने लगे, लेकिन वो रहस्यमयी आकृति उन पर झपटी और फिर कैमरा कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैक हो गया। जब वीडियो फिर से चालू हुआ तो कैमरे के सामने सिर्फ 2 चीजें थीं, खून से सनी हुई बच्ची की जैकेट
मिट्टी पर एक अजीब पंजे का निशान जो किसी भेड़िए से मिलता जुलता था, लेकिन उससे बहुत बड़ा था। अब तक पुलिस को यकीन था कि ये तीनों ही हत्यारे थे, लेकिन इस वीडियो ने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने चीख चीख कर कहा, हमने उसे मारा नहीं, हम भी मरने वाले थे, वो कोई इंसान नहीं था। लेकिन क्या कानून किसी भूत प्रेत या किसी अज्ञात ताकत पर भरोसा करता है? नहीं, पुलिस ने इसे सिर्फ एक चालाकी भरी कहानी माना और तीनों पर हत्या का केस फाइल कर दिया। लेकिन जब केस की तह में जाने के लिए अफसर विवेक सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया, तो उसे वहां कुछ ऐसा मिला जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक उखड़ा हुआ पेड़ था जिसकी छाल पर किसी ने खरोंच कर लिखा था, भेड़िया अब जाग चुका है, अगला शिकार भी तैयार है। अफसर विवेक ने उस पंजे के निशान का साइंटिफिक एनालिसिस करवाया। जो रिपोर्ट आई वो किसी भी लॉजिकल इंसान के लिए हजम करना मुश्किल था। पंजे का साइज किसी आम भेड़िए से 3 गुना बड़ा था। नाखून की गहराई बताती थी कि ये पंजा इंसान जितना भारी जीभ छोड़ सकता है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट बताती थी कि ये पंजा पूरी तरह इंसानी था। मतलब, क्या ये कोई इंसान था जो भेड़िए जैसी हरकतें कर रहा था, या फिर ये कोई अजीब जीव था जिसका अस्तित्व विज्ञान भी नहीं समझ सकता? अफसर विवेक अब इस केस को हल्के में नहीं ले सकता था। उसने फैसला किया कि वो इस मामले की पूरी सच्चाई पता लगाएगा। लेकिन अगली ही रात जब वो केस फाइल्स पढ़ रहा था, तब उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही उधर से एक भारी और डरावनी आवाज आई, तुम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करोगे उतना ही नजदीक आ जाओगे अपनी मौत के। और फिर फोन कट गया। अब सवाल यह है, वो परछाई कौन थी? रात के 3 बजे अफसर विवेक सिंह अपनी बेटी की तस्वीर को देख रहा था। उसकी मासूम मुस्कान उसे अंदर तक तोड़ रही थी। वो सोच रहा था, अगर इस बच्ची की जगह उसकी खुद की बेटी होती तो क्या तब भी वो इस केस को सिर्फ एक जांच मानता? नहीं, अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, अब ये उसकी आत्मा की आवाज बन चुका था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई दरवाजे पर पंजा मार रहा हो। विवेक ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। बस नीचे गिरी हुई एक कागज की चिट्ठी थी। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस केस से हट जाओ, वरना अगला शिकार तुम्हारे घर में ही होगा। विवेक की आंखों में खून उतर आया। अब ये उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। पुलिस टीम ने जंगल के उस इलाके की फिर से तलाशी ली जहां बच्ची की लाश मिली थी। लेकिन इस बार उन्हें वहां कुछ और मिला, कुछ ऐसा जिसने इस केस को एक अलौकिक मोड़ दे दिया। वहां एक गुफा थी जिसके अंदर दीवारों पर खून से कुछ अजीब निशान बने थे। पुलिस जब अंदर पहुंची तो उन्हें वहां इंसानी हड्डियों का ढेर मिला। हर हड्डी पर गहरे पंजों के निशान थे। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी गुफा की दीवार पर खुदा हुआ एक नाम। अगला शिकार विवेक सिंह। अफसर विवेक अब खुद शिकार बनने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे इस रहस्य को सुलझाना था। उसने फैसला किया कि वह रात के अंधेरे में अकेले जंगल के उस गहरे हिस्से में जाएगा जहां से बच्ची की लाश मिली थी। अगली रात 2:30 बजे विवेक अपनी गाड़ी से जंगल के अंदर गया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। लेकिन तभी उसकी गाड़ी के बोनट पर कुछ गिरा। उसने जब टॉर्च जलाई तो उसका दिल दहल गया। वो एक इंसानी हाथ था, लेकिन इंसान का नहीं दिख रहा था। उसका रंग काला था, उसकी उंगलियां बेहद लंबी थीं और उसके नाखून भेड़िए की तरह नुकीले थे। और तभी पीछे से एक अजीब गुर्राने की आवाज आई।
विवेक ने जब पलटकर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था, लेकिन वो आम इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, उसके बाल बेतरतीब बढ़े हुए थे और सबसे डरावनी बात, उसके हाथों की उंगलियां धीरे धीरे पंजों में बदल रही थीं। अब तुम जान ही गए हो अफसर, वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। विवेक ने कांपती आवाज में पूछा, तुम इंसान हो या जानवर? आदमी ने आगे बढ़कर कहा, इंसान कभी भी पूरी तरह इंसान नहीं होता अफसर, अंदर कहीं न कहीं एक भेड़िया जरूर छिपा होता है। और अगले ही पल उसकी पीठ झुकने लगी, उसके हाथों के नाखून और बड़े हो गए और उसकी गर्दन से भेड़िए जैसी आवाज निकलने लगी। वो आदमी इंसान से भेड़िया बन रहा था। अगले ही पल अंधेरा गहरा हो गया, हवा में एक सिहरन दौड़ गई। विवेक ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये आदमी था या कोई शैतान? और फिर अचानक उस आदमी ने एक भेड़िए की तरह दहाड़ मारी और अंधेरे में गायब हो गया। अब सवाल ये है, क्या सच में इंसान भेड़िया बन सकता है, या ये किसी सीरियल किलर की नई चाल थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अफसर विवेक इस भेड़िए का अगला शिकार बनने वाला है? रात की स्याही में डूबा जंगल, ठंडी हवाएं और मौत की परछाई हर कदम के साथ गहरी होती जा रही थी। अफसर विवेक अपनी बंदूक कसकर पकड़े हुए था, लेकिन उसके अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। क्या वो अब भी एक पुलिस अफसर था या बस एक और शिकार? अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। विवेक ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी वहां तक नहीं पहुंची। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और तभी एक मासूम बच्चे की आवाज गूंजी, बचाओ, कोई मुझे बचा लो। विवेक के दिल की धड़कन रुक गई। इस वीरान जंगल में बच्चा आधी रात, ये कैसे हो सकता था? विवेक उस आवाज के पीछे भागा। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चटक रही थीं। तभी उसे सामने एक छोटा लड़का दिखा, सिर्फ 8 से 9 साल का, फटे कपड़े, चेहरे पर घाव और आंखों में खौफ। विवेक उसकी ओर झुका और पूछा, बेटा तुम यहां कैसे आए? लड़के ने रोते हुए कहा, वो मुझे मार डालेगा, उसने मेरे मम्मी पापा को मार दिया, अब मेरी बारी है। विवेक का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बेटा, कौन मार डालेगा? लड़के ने कांपते हुए धीरे से जवाब दिया, भेड़िया। तभी चारों तरफ पत्तियों की सरसराहट होने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे सड़े हुए मांस की बदबू। लड़का बुरी तरह डर गया और विवेक का हाथ कसकर पकड़ लिया। पेड़ों के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा, फिर एक परछाई और फिर गहरी लाल आंखें। वो इंसान नहीं था, लेकिन पूरी तरह जानवर भी नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकली हुई थी, उसके लंबे पंजे पेड़ों की छाल खरोंच रहे थे और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। बचकर भाग नहीं सकते अफसर, विवेक ने तुरंत गोली चलाई। धाए धाए, लेकिन गोलियां उस पर कोई असर ही नहीं कर रही थीं। वो भेड़िया आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके मुंह से गुर्राहट के साथ एक अजीब आवाज निकली, तुमने मुझे पहचान लिया है विवेक। विवेक के हाथ से बंदूक गिर गई। उसने हैरानी से देखा, वो चेहरा, वो इंसान, वो तो इंस्पेक्टर मोहित। मोहित, विवेक का सबसे अच्छा दोस्त, 2 साल पहले एक हादसे में मृत घोषित हो चुका था, लेकिन वो जिंदा था और अब भेड़िया बन चुका था। मोहित हंस पड़ा। सच बहुत डरावना होता है ना। विवेक की दुनिया उलट चुकी थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था,
अब उसके सामने एक खूनी शिकारी बनकर खड़ा था। लेकिन सवाल यह है, मोहित मरा नहीं था तो इन 2 सालों में वह कहाँ था? क्या सच में कोई इंसान भेड़िया बन सकता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विवेक अब मोहित का अगला शिकार बनने वाला है? अगले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा खुलासा। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। द माइंड ऑफ अ किलर।